जिस बात की चर्चा हम सारे कर रहे हैं कि हमारी जीत होने जा रही है, इंडिया गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है, तो इसका दो योगदान घोषित उपचुनाव भी है और जो हमारे खिलाफ बड़े बोलने की फैक्ट्रियां हैं उनका भी है कि उनका नाम जुड़ गया है। लेकिन योगदान तो आप सारों लोगों का रहेगा, जीत तो होगी। लेकिन फिर मैं अपने कुछ नेताओं के बात से अपने सहमति व्यक्त करना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। अभी लंबा समय है और जो हमारा दुश्मन है, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से मिला है। ये अंग्रेजों के पॉलिटिकल डीएनए वाली पार्टी है। हर रोज कुछ न कुछ नई बातें हमारे पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, जिसको 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, 3 बार यहाँ प्रत्याशी बदलता रहता है और हमको भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। आज फलाने प्रत्याशी हो गए, राजीव राय का टिकट कट गया, कल फलाने हो गए और एक का जो डेडलाइन खत्म नहीं होता तो दूसरा पैदा किए रहते हैं। ये सब इनकी साजिशें हैं, इससे भी विचलित नहीं होना है। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने को विकास का गंगा बहाने वाली पार्टी कहने लगती है। मैं इस सदन में मीडिया के साथियों के माध्यम से स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम पर राजनीति करना, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम की दुहाई देना, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर चलना और अपने आप को कल्पनाथ राय घोषित कर देने में बड़ा फर्क है। सदियों में एक पैदा होते हैं, कल्पनाथ राय जी के कदमों पर चलकर सीखा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। भाषणों में नाम लेने से कल्पनाथ राय जी होते हैं, लेकिन मैं बड़े दावे और जिम्मेदारी से ऐसे लोगों को चुनौती देता हूँ कि मऊ के किसी चट्टी चौराहे मंच पर खड़ा हो जाए और बहस कर ले कि 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब राजीव राय भी था उसने कितना काम किया और जो कल्पनाथ राय होने का दावा करते हैं आपने कितना काम किया। मेरी चुनौती स्वीकार हो, टाइम आपका, जगह आपका और मैं खड़ा हूँ सबूतों के साथ, गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ। ये बात जनता तक जानी होगी, बात जनता में समझानी होगी। हाँ, मैं गर्व हूँ, मेरे नेताओं को मेरे ऊपर गर्व है, आप सबको मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैंने अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने आचरण से कोई ऐसा काम नहीं किया कि जब आप मेरे लिए जनता का आशीर्वाद मांगने जाए तो आपके ऊपर कोई सवाल उठा दे, कोई उंगली उठा दे, कह दे। वैसे तो इस देश में गांधी राम को भी नहीं छोड़ा, राजीव राय किस खेत में बोली है। कुछ लोग तो पैदा ही इसलिए होते हैं और विभाग से पार्टी में ऐसे चले जाते हैं, जिसका काम है दूसरों में कमियां निकालना है। जिस पार्टी के नेता कोरोना काल में सत्ता होते हुए दिलों में दुखे हुए थे, दिलों में छुपे हुए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने कल इन पत्रकार साथियों से बोला कि मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो कुछ कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि अभी हालात कमजोर हो, हिंदी खबर के पास या टाइम्स नाउ के पास या किसी के पास कोई फुटेज हो, वो वीडियो हो, जब कोरोना काल में गाँव में तक हाथ में सिलेंडर लेकर घूम रहे थे, जब बाढ़ में कोई निकला हुआ था, जब लॉकडाउन था, जब बच्चे अनाथ हो रहे थे, जब मरीज मर रहे थे या अभी भी मर रहे हैं, तो अपने समाज की कभी चिंता किए हो। सिलेंडर के नाम पर सिर्फ एक ही सिलेंडर याद आता है, हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी का, जो गैस का सिलेंडर लेते हुए सड़क पर बैठ जाया करती थी। 13 रुपये और इसी भी नहीं मिली और आप पत्रकार साथी नहीं पूछते हो उनसे सवाल, याद भी नहीं दिलाते हो। मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन समाजवादी साथियों को, इंडिया गठबंधन के साथियों की कोई ऐसी मजबूरी नहीं। मैं लगभग आधी दुनिया देख चुका हूँ अध्यक्ष जी, मैं अपने सिर्फ पुष्टि तय कर रहा हूँ, आधी दुनिया से ज्यादा देशों में जा चुका हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट विकास का पता है, मुझे टेक्नोलॉजी पता है, मुझे अंदाजा है कि हर ज्योग्राफिकल क्षेत्र में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, अलग अलग जीवन स्तर होता है। उसके हिसाब से विकास है तो बोल देना बड़ा आसान है, सबका साथ, सबका विकास और सबके पूर्वजों ने जो बना दिया उसका विनाश, बस सबके लोग। जो प्रत्याशीगण है, आप मीडिया के साथी, आप अगली बार जब मुझसे मिलना
तो ये सवाल जरूर करना कि राजीव राय ने चुनौती दिया है कि वक्त आपका, जगह आपका, लेकिन विकास के मुद्दे पर घोसी की जनता को ये पता होना चाहिए कि जो उसके सामने खड़ा है उसने किया है। मैं आप लोगों को लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा जो हमारी सरकार में काम हुए और जो मेरे लेकर पर काम हुए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सुबह से शाम तक अपना गाना बजाने वाले लोग उसका 25% भी काम नहीं किए होंगे। चंद उदाहरण अगर देखो तो जिस 4 लेन से आजमगढ़ से लोग यहाँ आते हैं वो 4 लेन भी राजीव राय के लेटर हेड पर बनी है, और जिस शहर में बैठे हैं इसका अंडरग्राउंड केबल एक हुआ है वो भी मेरे लेटर हेड पर हुआ है। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुरंत को उद्घाटन किया जाता है। सारे विधानसभाओं में हेल्थ सेंटर भी राजीव राय के लेटर हेड पर किया गया है। चिड़ियापुर से लेकर बेथरा रोड तक जब मैं पहली बार आया था चुनाव प्रचार के लिए संजय भाई, तो मेरे पास पजेरो गाड़ी थी और बड़ी अच्छी गाड़ी समझ के आया था। और जब शहीद मार्ग पर चला तो लगा कि मैं अफ्रीका में आ गया। ऊपर नीचे उस सारी सड़कों का निर्माण, लगभग 50 सड़कों का निर्माण हमने करवाया है। लगभग साथ में तो आजादी के बाद एक छोटा सा पुल नहीं बना था, 20 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता था, तो चुनाव से पहले भी मैंने काम करना कंप्लीट किया। विकास को खुद को नहीं बोला जाता है, विकास को जनता बोले। कल्पना था ने कभी नहीं कहा कि मैं विकास करूँ, लेकिन जाने के दशकों बाद भी लोग अगर विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो स्वर्गीय कल्पना राय का नाम लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीड़ा तो आप समझ सकते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि चक्की चौराहों पर बुरवाइए बेचारे क्या बोलेंगे, उनके बड़े बड़े नेताओं की तो रोक तक नहीं सुनता है, उनकी अपने सरकार में सुनवाई नहीं है, और उनकी अपनी पार्टी ने जो प्रत्याशी भेज दिया उनकी मां बंद रोज सुबह शाम करता है, जूते मारने की बात करता है, तो उनका तो दोनों तरफ से पीड़ा है। हमारी सहानुभूति है और वो चाहते हैं कि हम जीते। साथियों, मेरे कुछ सुझाव है और मीडिया के सामने कहूँ या ना कहूँ, लेकिन कोई ऐसे सुझाव नहीं है जो छुपे रह सकते हैं। कहिए तो मैं बात में दे दूँ या कहिए तो सामने ये बोल दूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बात में दे देंगे हम। इसके बाद और से 4-5 लोग बैठ जाएंगे, चुनाव का कैसे संचालन होगा ये जरूर कर देंगे, लेकिन हमें याद दिलाना होगा जनता को, जनता के बीच में जब जाकर करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने सजा कर सवार कर भेजा है। मैंने लोगों से पूछा था जब ये उठक बैठक वाला एपिसोड हुआ था, पत्रकार के सामने कई चेहरे खड़े मेरे पास आए थे, पूछे कि उन्होंने माफी मांगा, आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल वेब सीरीज बहुत चल रहा है और हर वेब सीरीज में कई एपिसोड होते हैं। इसका इंटरटेनमेंट चैनल वाले का सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन वाला एपिसोड है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, माफी मंगवाए, सोचे कि कार्यकर्ता माफ कर देंगे। मैंने उनसे पूछा है उप मुख्यमंत्री जी, वैसे तो मैं चाहता हूं, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी चाहते हैं कि 5 लोग, माननीय प्रकाश राजभर जी के 2 पुत्र और आप 2 उप मुख्यमंत्री हमारे घोषी की धरती पर आइए, बार बार आइए, हर रोज आइए, खूब बोलिए। यकीन मानिए आप जितने बार आएंगे, जितना बोलेंगे उतना हमारा और बढ़ाने का काम करेंगे। आप 5 हमारे साथ आदरणीय महेंद्र पांडे जैसे सीनियर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर को मन से मां बन के गालियां दी गई। उस दिन पाठक से आप सोच रहे होंगे कि मैं जैसे बड़ा वाला पंडित हूँ, मुझे गाली नहीं दिया गया, खाली पांडे जी को गाली दिया गया, पाठक जी को गाली नहीं दिया गया, माफी नहीं मंगवाई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बन के गालियां दी गई, झूठे मारने की बात की, उस दिन पाठक साहब खामोश थे। जिस दिन जोगी जी को भीख मंगवाने की बात की गई, उस दिन भी सोचा शायद भीख मांगने जाएंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाऊं, इस दुष्फामी में थे। और मोदी साहब के बारे में जो कहा गया तब भी खामोश थे। अरे पाठक जी, पूछना उन लोगों से जब आते हैं आपके बीच में कि माफी मंगवाना था तो उसने मंगवा लिए होते, जिस दिन गालियां दे रहे थे उस दिन हिम्मत नहीं पड़ी तो उसने मंगवा लिए होते, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे थे
उस दिन में देखा तो जिस कैबिनेट बना रहे थे, कैबिनेट का लाए, कम से कम उस दिन तो बना लिए होते जिस दिन उनको उम्मीदवार बनाकर भेजा था। अब जनता जब उठक बैठक कर रही है तो पाठक साहब सबसे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए कि समाज के बड़े हिस्से से जब गाली दिया जा रहा था तो आपने लोगों को प्रश्न देता है, आगे बढ़ाता है। आप अपनी कुर्सी के लिए माफ सकते हो, कदम की मांग कर सकते हो, लेकिन घोषित की जनता क्रांतिकारियों की धरती है, ये संस्कार की धरती है। यहाँ संस्कार की धरती पर अहंकार को माफ नहीं किया जाता। हमें बताना होगा, कांग्रेस की सरकार में भी तो 5 किलो राशन गारंटी फूड स्कीम लागू हुआ था, 2013 में लागू हुआ था, 2 रुपये किलो था। तो 5 किलो अनाज पर 13, 14 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का खर्चा है सरकार का। 200 रुपये का मोदी जी का फोटो और 5 किलो अनाज देकर चूल्हा को बुझा दो। गैस का सिलेंडर 400 से 1200 हो गया। तो गरीबों के घर का चूल्हा बुझाने वाली सरकार का दिया मुझे। और आप मीडिया साथी, आप मालिक चाहे कितना भी दिखा ले, कितना भी दिखा ले, गजब की मीडिया है। दुनिया में ऐसी मीडिया कहीं नहीं मिलेगी। गठबंधन का घोषणा नहीं हुआ है, प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है, लड़का पैदल ना भाई दहेज का चल गए, कितना दहेज मिले ना। गठबंधन में कौन सी पार्टी कहां से लड़ रही है, कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलेगा, नहीं 2 सीट मिलेगा, 3 सीट मिलेगा। घुटनों पर झुके हुए और कमले में उगे हुए लोग हैं। अगर गठबंधन का तो प्रत्याशी का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के, ओम प्रकाश राजभर के चरणों में लौटने क्यों लगती है। चुनाव आता है, जिनको गाली देती है उनको गले क्यों लगाने लगती है, पार्टियां क्यों तोड़ने लगती है, सरकार क्यों तोड़ने लगती है। लिख लो मेरी बात को, मैं स्टेट वाइज दे दूंगा। कर्नाटक में आपकी सरकार है, पिछली बार शायद 2 MP थे, इस बार आप आधे से अधिक जा रहे हैं। मेरे स्टाफ बताते हैं, मेरे लोग बताते हैं 15 आप महाराष्ट्र में 15 से 20 सीट आ रहे हैं। पंजाब में का कुछ नहीं था, इंडिया गठबंधन वहां सब लेने जा रही, पहले वो श्रोमणी अकाली दल के साथ था, वो भी खत्म हो गया। ममता बनर्जी 5 सीट का नुकसान कर रही है मध्य प्रदेश राज्य। जो गठबंधन में छोटे मोटे लोग उनके साथ जुड़े हुए वो उछल के भागेंगे। एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा खुल जाओ, तो उनकी सरकार बदलने वाली है। और हिसाब किताब तो होगा, खाली राज्य का हिसाब देना होगा कि आपने कंपनी के अकाउंट में 13,000 क्यों दिए, अपनी माँ का ध्यान क्यों रखा। अरे हम लोग तो माँ और पत्नी को साथ रखते हैं, ध्यान रखते ही है, हमें और प्रेरणा लेने के लिए थोड़े भी होते इससे। हिसाब सबका होगा। और जिस तरह से मेरे खिलाफ नोटिस और ऑर्डर इशू करते जा रहे हैं, बता देना कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा, श्रद्धेय नेताजी के चरणों में रहकर राजनीति का गहरा सीखा है, उन्हीं से संस्कार सीखा है। घोषित का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी न तो झुकेगा, न तो टूटेगा, न तो टिकेगा। और गलती से जो एक बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ जीत गया था, उसको पहली और आखिरी जीत बनाकर हम लोग रख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया के साथी भी सवाल करना शुरू करेंगे। आप लोग पूछोगे, आप भूल न जाओ, क्योंकि आपकी याददाश्त पर किसी और का कब्जा है। इसलिए अगली बार जब भी दोनों प्रत्याशियों से मिले तो मेरी चुनौती जरूर दे दीजिएगा, और वो क्या बोलते हैं वो जनता को जानने दीजिएगा। ऐसा न हो कि भाग जाए और आप उसको दिखाएंगे नहीं तो वो भाग गया। आजकल प्रायोजित कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी किस लिए आए थे पता है? IT सेल की मीटिंग करता है। चुनाव आयोग ऋण विहीन, अंधा, बहरा, गूंगा, चुनाव के आचार संहिता लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सरकारी प्रोग्राम बना के आते हैं, IT सेल की मीटिंग लेते हैं, IT सेल वालों को कहते हैं
भाई कुछ तो करो, 30-40 लोगों का ग्रुप बनाओ, उनको गांव में दिखाओ, बाहर से ले आओ, कुछ हमारे मीडिया के साथी को पकड़ के ले आओ, उनसे हमारे सेवा में करो। अरे भाड़े के सिपाही, उधार के सिपाही से जब थोड़ी लड़ी जाती है और की जाती है। जब जनता बोलने लगती है हम लोगों का चुनाव, तब मजबूरी से सही कुछ तो वोट डालने नहीं जाएंगे, जो कट्टर होंगे, जो थोड़ा उसे वाले होंगे आप वोट देंगे, और जो भूले बिखरे होंगे वोट लेने चले भी जाएंगे पंडित जी। तो ईवीएम का बटन दबाने से पहले उनके अपने माँ का चेहरा अपने जहन में जरूर गूंजेगा कि मेरी माँ को गाली देने वाले के लिए मैं बटन दबा रहा हूँ। बटन दबाने से पहले उनकी आत्मा को जरूर धिक्कारेगी, करे मुझे तो जूते से मारने की बात कहा था इसने, मैं जूता खाकर उठ दूंगा, तो वो वहां से भी बटन नहीं दबेगा। वैसे तो वो लोग मैदान से गायब है। 3-4 दिन पहले माननीय प्रकाश राठौर जी की माता जी का ध्यान हुआ है, हम इंडिया गठबंधन रूप से भी दे चुका है और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन भाई एक बात तो कड़ी सच्ची है, क्योंकि माता जी पीड़ा में रही होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का वो पहला नेता है जो एक सीट जीतने के लिए अपने माँ बाप के अस्तित्व पर एक सवाल उठा देता है। 22 में कहता है कि मोदी साहब को गुजरात ने भेज दिया, तुम अपने माँ बाप का औलाद नहीं। 23 में कहता है कि अखिलेश यादव को नहीं भेज दिया, तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। उस माँ के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सुनो। अरे तुम तो मंत्री बन गए, शायद माँ भी भेज नहीं पाई। इस संस्कार विहीन लोग, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जो सांसद विधायक बनता है, वो समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। जैसे जनता होती है वैसे ही अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो मुझे यकीन है कि घोषी वाली गलती बार बार नहीं करेंगे। कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे कि जब आईना दिखाएं तो उसको अपने चेहरे पे दाग नजर आए। घोषी के लोग समझदार हैं, उनको भी याद है जब ईवीएम मशीन पर दबाने जाएंगे बटन, कि जब कोरोना था तो घर घर दवाई, खाना और गैस कौन पहुंचा रहा था। जब उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं तब कौन दूध लेके पढ़ाता है। जब उनके लोग बीमार पड़ जाते हैं तो किसके कार्यालय पर एक व्यक्ति 24 घंटा से बिस्तर पे बैठा रहता है कि कोई गरीब बीमार आ जाए तो उसका इलाज करा दे और पैसा ना हो तो दवाई खरीद कर दे दे। कितने बातें गिनाऊं, कितना सुनाऊं। बस हम लोग ये प्रण कर ले, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हर बूथ पर 50-50 वोट बढ़वा दें और 100 वोट तो भाजपा वाले बढ़वा देंगे। जीत का अंतर इतना होगा कि इसी चुनाव से असभ्य संस्कार विहीन बदतमीज लोगों की राजनीति की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमने सुना था, मेरे गुरु दिनेश्वर मिश्रा जी ने एक बार कहा था, राजीव हमारा जमाना कुछ और था, ये दौर कुछ और है और आने वाला दौर कुछ और होगा। तब हमको पता था कि अगर हमें सदन में जाना है तो हमें पुलिस की लाठी खानी होगी, जेल में जाना होगा, आंदोलन करना होगा, जनता के सवालों पर लड़ना होगा, गरीबों के दुख सुख में रहना होगा। लेकिन आज की राजनीति वाह है राजनीति। 17 में बबुआ बलिया से, 22 में बबुआ बनारस से, 24 में बबुआ घोषी से। मैंने उनका खाली घोषिए पूर्वक भाग लगे, बनारस और बलिया जगह भगा दिया, घोषियों करके जिताती और धारणा देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए राजनीति का। ये जात प्लस वो जात प्लस ये जात में जीत जाऊंगा, जनता के बीच में रहने की जरूरत नहीं, जनता के दुख में रहने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये अच्छा लगता हो कि यहाँ आप भी वोटर तो हो ना, आप लोग वोटर हो, आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका जो प्रकरण है आपको दुख सुख आपके सामने नजर आए, तो ये बातें आगे बढ़ो। चाहे खाली कौन से सवाल पूछते रहते हो। मुझे बहुत सारी बातें करनी है जो मैं अपने नेतागण से कर लूंगा। मैं आप जितने दूर से भी लोग आए हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, वचन देता हूँ कि आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा। तो जिस बात हम करते हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।